बिश्नोई संप्रदाय सुना है नाम? हाथ ऊपर करो। बिश्नोई संप्रदाय सुना है नाम? हाथ ऊपर करो। 20 और 9 नियम। भाई ऐसे प्राणायाम करना है, ये जप करना है, ये ध्यान करना है। गुरु ने बताए नियम, उनको बोलते 20 और 9 बिश्नोई। फिर चल पड़ा बिश्नोई संप्रदाय। बिश्नोई संप्रदाय के जम्बेश्वर जी महाराज झंभोला तालाब खुदवा रहे थे। उसमें जैसलमेर नरेश भी वहां उपस्थित था। थोड़ी बहुत सेवा में मन लगता था उनका। तो नरेश रावल जेत सिंह एक माई के तरफ देख के लोगों ने बताया कि बाई घूंघट में ही रहती, तालाब खोदने की सेवा करते सब लोग, उनके साथ आती है, मिट्टी उठाती, लेकिन कौन है कहाँ की है पता नहीं चलता, सेवा खूब करती। तो जम्बेश्वर जी महाराज ने कहा ये बाई कौन है, उसके 3 जन्म की बात तुम्हें बता दूं अभी। तो जैसलमेर के राजा रावल जेतल सिंह ने कहा कि महाराज ये बाई कौन है के? बोले ये पूर्व जन्म में मथुरा की पटरानी थी। राजा मरने के बाद ये पटरानी के हाथ में हुकूमत आ गई। गुजरात के कुछ यात्री आए थे वृंदावन मथुरा में दर्शन करने। उनके पास गहने गांठे रुपया पैसा कुछ ज्यादा था। तो अधिकारियों ने ये टैक्स पड़ता है, ये पड़ता है, ऐसे करके कुछ उनसे हीरे जवाहरात ले लिए और रानी को खुश कर दिया। तो रानी की और आदत बिगड़ी कि बड़ा बड़ा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो जो धर्म की जगह पे जाता है उसकी सेवा करने से तो भविष्य उज्जवल होता है, लेकिन धर्म की जगह पे जाने वाले का शोषण करने से वो आदमी की क्या दुर्गति होती है, झांबाजी महाराज ने कहा, उस बाई के जीवन से तुमको पता चल जाएगा। माई की आदत बिगड़ी और अधिकारियों को, डीजीपी को कह दिया ऐसा ऐसा तुम भले करो, वसूलात करो और राज्य के कोष में जमा कराओ। तो वसूली तो हुई, खंडनी तो होने लगी, वसूली तो होने लगी, लेकिन उस वसूली के अंदर ऐसी गड़बड़ चली कि रानी का मन बिगड़ गया। गहने गांठे हार श्रृंगार ऐश आराम करने लगी। तो जो प्रजा के टैक्स से ऐश आराम और मौज मजा करते हैं उस समय तो उनको मजा आती है, लेकिन बाद में कितना महंगा सौदा है वो जाम्बेश्वर जी महाराज बिश्नोई संप्रदाय के मुख्य संत ने बता दिया। ये रानी मर गई और गधी बनी, खूब डंडे खाने लगी। और गधी का शरीर छूटा तो बाद में खचरी बनी। घोड़ा उसका बाप और गधी उसकी मां बनी खचरी। उस खचरी पे लाद लाद के पानी एक प्याऊ में ले जाते थे, आते जाते यात्रियों को पानी पिलाते। तो भगवान के रास्ते यात्रा करने वाले को जो पानी पीने में आता था उसमें खचरी की सेवा लगी। वही खचरी अभी बाई बन के जाम्बेश्वर महाराज जी का झांबुल
लाओ तालाब खोदने की सेवा कर रही, कहाँ तो मथुरा की रानी और कहाँ गधी बनी, फिर खचरी बनी, अभी वही बाई मजूर के रूप में, मजूरानी के रूप में घूंघट निकाल के आती और सेवा करती, उसके कर्म काट रही। ऐश आराम अगर पसीने के पैसे से करता है तो भी घाटा है, ज्यादा घाटा नहीं है। लेकिन टैक्स डाल के, रिश्वत लेके, दूसरे का शोषण करके करता है तो बहुत जन्मों तक भोगना पड़ता है। अगर संत और भक्तों को सताकर किया जाता है तो उसकी दुर्गति खूब होती। बंबई का सेठ कहीं सत्संग सुनने गया, सत्संग सुनने जाते आते चप्पल टूट गया, नाई से चप्पल सिला रहा है, वो मोची से। मोची ने कहा, सेठ तुम हमारे गांव के तो नहीं लगते हो, दूसरे जगह से आए। बोले हाँ, मैं बंबई से आया हूं, वहां तो दूध भी बासी मिले, पानी भी बासी मिले और हवा भी समुद्र की। वो समुद्री हवाएं धीरे धीरे राजस्थान के जनरेशन को भी डाउन कर देवे। समुद्री हवाएं अभी अभी जो राजस्थान से गए उनका 1-2 जनरेशन ठीक रहेगा, बाद में फिर सब काले और ठिंगने और ऐसे हो जाए। इसलिए ज्यादा समय राजस्थानी लोग समुद्र तटवर्ती जैसे कलकत्ता है, मुंबई है, सूरत है, मद्रास है, ज्यादा समय उधर रहेंगे तो पिया तो देखा ही गया, हाँ घना पिया है, पर तबियत और जनरेशन तो सत्यानाश देगा। वे राजस्थानी अकल वाले हैं जो साल में 1-2 महीने अपने राजस्थान में आ जाते और जरा स्वास्थ्य के धन को सुरक्षित कर देते। वो राजस्थानी मूर्ख हैं जो जहां बस गए तो बस के वटारा ज वही गया, राजस्थान भूले गया। क्या धरती दोहरा रही है, ये दोहरा की धरती मजबूत बनावे आदमी। तो समुद्र तटवर्ती जमीन स्वास्थ्य के लिए एकदम चौथे नंबर की, 4th क्लास। उससे कुछ ठीक ठाक है मध्यवर्ती। जंगल प्रदेश सबसे ऊंचा, जहां नदियां हो, तालाब हो, नदियां हो, पहाड़ हो, झरने हो। 1 घन स्क्वायर मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन हवामान में होते हैं। लेकिन जहाँ वो जंगल प्रदेश में, जहाँ झरने हैं, पहाड़ हैं, खूब जंगल है, तो 1 घन मिलीमीटर, 1 घन स्क्वायर मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन होते हैं। इन जो देहात है, खेत खली, वहां 2 लाख से 5 लाख बन जाते हैं, मतलब 100वां हिस्सा हो जाते। और जहाँ शहर है, गांव या कस्बे या तहसील है, वहाँ ऋण आयन 1 लाख से 2 लाख अथवा तो 75,000 से 2 लाख तक। जहाँ बड़ी बस्ती है वहाँ 50,000 ऋण आयन हो जाते। और जो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली आदि ये ऑफिस इलाके हैं, वहां 50,000 ऋण आयन हो जाते। तो 5 करोड़ कहाँ और 1 लाख कहाँ, और उसका भी आधा 50,000। तो जो लोग ऐसे गीच में रहते हैं उनके पास फैसिलिटियां तो भले ज्यादा दिखे, लेकिन रोग प्रतिकारक शक्ति नहीं होती, मनोबल भी इतना नहीं होता। और उसमें भी कहीं कहीं धरती में ऐसी जगह है जहां कर्क रेखा जाती है। जैसे शिव जी का मंदिर बना उज्जैन में कर्क रेखा पर, तो महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, लोग आते जाते और उनको सुकून मिलता है। हरिद्वार का महात्म्य है,
तो कुछ भूमि के ऐसे प्रभावशाली तन्मात्राएं होती है जहां जाने से लोगों को शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ होता है। तो 3 प्रकार के दोष होते शरीर में, वायु दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो और जगह 2 दोष होते हैं और 1 गुण होता है। जैसे सूरत का हवामान में वायु और कफ की प्रधानता है, मुंबई में वायु और कफ की प्रधानता है। जोड़ों का, गुड्डों का दर्द हो जाएगा, गैस की तकलीफ हो जाए, ओए ऐसा होने की संभावना। गुड्डा दुखे दुखे, लेकिन सुमेरपुर में आके रहो तो बिना दवाई के 2-4 दिन में फुर्ती आ जाएगी, गुड्डे गुड्डे सब खुल जाएगा। सूरत के अपने एक डॉक्टर है, उनका अच्छी प्रैक्टिस भी है, एक्सरे मशीनें वशीनें भी हैं। उनकी पत्नी आई हुई है, उनकी बेटी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, उनकी फ्रेंड डॉक्टर है, उनके घर में दूसरे डॉक्टर इनके मदद में है। उनकी पत्नी चलने में, जीने में बहुत तकलीफ। मैं क्या सुमेरपुर आ जाना, अभी 2 दिन में ठीक हो गई, 2-3 दिन में बिना दवाई के तबीयत खुल गई। तो 7 जगहें भारत में ऐसी है, अयोध्या, मथुरा, माया, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायका। ये 7 स्थान मुक्ति प्रदायक है। इसमें उज्जैन का नाम भी आ गया। तो जीव को जो बंधन करता है राग, द्वेष और मोह, उन जगहों पर सूर्य के किरण, ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी में जो तन्मात्राएं हैं वो कुछ विशेष होती है। तो राग, द्वेष और मोह छोड़ने में व्यक्ति सफल हो सकता है। इसलिए तीर्थ यात्रा का महत्व है। अरे भाई गंगा जी नहीं नहाया, अब गंगा जी तो घर में गंगा जी का पानी लाओ तो भी, लेकिन गंगा किनारे जाओ। हरिद्वार है तो कुंभ का मेला, हर की पौड़ी पे नाओ। तो वहां राजा मानधाता ने ध्यान भजन किया था, तो उस जगह का महत्व के ध्यान भजन किया था और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि यहाँ जो स्नान करे उसको जल्दी आनंद आह्लाद लाभ हो। तो हरिद्वार के गंगा जी तो कानपुर से भी जाती, लेकिन कानपुर वाले भी हरिद्वार में आके नहाते, और गंगा जी तो ऋषिकेश के ऊपर से भी आती, गंगोत्री से चलती। वहां के लोग भी कुंभ के दिनों में वहां आके रहते हैं, नहाते हैं हरिद्वार वाले। तो ये स्थान की विशेषता होती है, ऐसे मंत्र की विशेषता होती है, समय की विशेषता होती है। जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, उस दिन चंद्रमा के किरणों का प्रभाव ऐसा पड़ता है कि समुद्र में भी भरती ओट ज्यादा आती है। तो हमारे शरीर के 7 धातुओं में, सप्त धातुओं में और रक्त में और मन और बुद्धि में अमावस्या पूर्णम को पागलों का पागलपन भी बढ़ जाता है, और बूढ़े कमजोर व्यक्तियों की मृत्यु भी अमावस्या और पूर्णम के दिनों में होती है। अस्पताल में सर्वेक्षण कर लो, जीवनी शक्ति कमजोर होती है। इसलिए भारत के ऋषियों ने खोज लिया एकादशी से पूर्णम तक के दिनों में उपवास, पूर्णम का उपवास, अमावस्या का उपवास, एकादशी का उपवास। तो उपवास से जीवनी शक्ति पाचन के तरफ न लगे और शरीर की सुरक्षा में लगे। तो स्थान विशेषता, देश विशेषता और काल विशेषता, अमुक समय पर जैसे सीजन के अनुसार खेती का प्रभाव पड़ता है, ऐसे स्थान। अब यहाँ राजा राम अथवा देव जी वही अपनी दुकान ले आके सुमेरपुर में खोले तो उधर तो 2-2 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पगड़ी गुडवेल है, इधर तो 2-5 लाख में गुडवेल का इतना मकान मिल जाएगा, तो भी वो धंधा नहीं चलेगा जितना मुंबई में चलेगा। ये स्थान की विशेषता है।
ऐसे आरोग्य जो इधर मिलेगा वो मुंबई में नहीं मिलेगा। ये भी स्थान की विशेषता।